कनाडा पर भारत सख्त। वंदे मातरम आप देख रहे हैं सत्ता का टेम्परेचर। भारत सरकार ने कनाडा के 6 राजनयिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। साथ ही भारत ने सुरक्षा के सवाल पर कनाडा से उच्चायुक्त सहित राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया है। साथ ही कनाडा के उच्चायुक्त को मामले में सफाई देने के लिए तलब भी किया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने तौर तरीकों से दोनों देशों के रिश्ते को इस मोड़ तक पहुंचा दिया है। शुरुआत करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। तनुज दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो जुड़ गए हैं। तनुज जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए जिस तरीके से डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी ने जानकारी दी है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है इस हद तक आ गए हैं, दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं खटास आ रही है। जैसे कि अभी केंद्र सरकार विदेश मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया, वहां पर ट्रूडो सरकार में जिस तरीके से आए दिन हिंसाएं बढ़ती जा रही है जी। भारत सरकार को बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कनाडा की गवर्नमेंट पे इस समय, और इसीलिए 19 अक्टूबर की रात तक एक समय सीमा भी तय की गई है। सभी राजनयिकों को कनाडा छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। और देखिए ये जो स्थितियां हैं ये निश्चित रूप से जस्टिन ट्रूडो का जो बिहेवियर है और जिस तरीके से अभी वहां वायलेंस की स्थितियां आए दिन हम देख रहे हैं घटनाओं में, साथ ही साथ जो भारतीयों के साथ में व्यवहार है, ये सभी चीजें जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत मायने रखती है। काफी सारे जो सम्मेलन होते हैं, मीटिंग्स होती हैं ग्लोबल स्तर की, जिसमें काफी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जब सहभागिता करते हैं, उस समय भी जो है ये हमको देखने को मिला है। और ऐसे में कई सारी चीजें जो है इसी को लेकर के केंद्र सरकार का, विदेश मंत्रालय का जो फैसला, मुझे लगता है कड़ा रुख, कड़ा कदम कनाडा के प्रति दिखाया गया है। जी, क्या ये वजह है जिसको लेकर लगातार जस्टिन ट्रूडो जो है एक गलत नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं? ये जो भी नैरेटिव्स है ये तो भारत के लिए है। आज दूसरे देशों में क्या करना है ये तो वहां की सरकारें तय करेंगी, लेकिन जहां तक ये निज्जर की बात है, इनकी हत्या की बात है, जो कि गुरुद्वारे में के सामने ब्रिटिश कोलंबिया में जो हुई थी, इसमें जो एक खालिस्तानी मामला है, इस पर ट्रूडो सरकार ने ये आरोप लगाया है कि भारत ने उनकी हत्या करवाई है। उसके चलते उन्होंने 6 डिप्लोमेट्स को कनाडा में निष्कासित कर दिया था, इंडियन डिप्लोमेट्स को। तो देखिए ये क्या है, सरकार की एक साख पर, यहाँ की मोदी सरकार के ऊपर भी एक बात आती है। जिस तरीके से ट्रूडो ने किसी भी प्रूफ के बिना, किसी भी सबूतों के बिना, आधार के, और जिस तरीके से आरोप भारत सरकार पे लगाए हैं, ये सरासर एक गलत कदम है कनाडा की सरकार का। इस समय $10 बिलियन की इकोनॉमी भारत से चलती है कनाडा की। लगभग 2,30,000 स्टूडेंट्स हैं कनाडा में, भारतीय मूल के जो पढ़ रहे हैं, और भी कई सारे लगभग भारतीयों का रहना है कनाडा में। तो ऐसे में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का इस तरीके का कोई भी बयान, इस तरह की कोई भी चीजें निश्चित रूप से दो देशों के ना सिर्फ संबंध खराब करेगा, बल्कि असर जब तक उनकी सरकार है तब तक दोनों संबंधों के साथ लोगों के ऊपर भी, भारतीय नागरिक, प्रो खालिस्तानी वाले सभी लोगों के ऊपर बराबर पड़ना है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सत्ता के टेम्परेचर मेरे साथ बस इतना। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।